साथ वही चीन के जवानों को पटखनी देने के लिए हमारे जवान जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। लद्दाख में जवान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि चीन की किसी भी गंदी चाल को नाकाम कर सके। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको लेकर वो ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाने वाला है जहां हमारे जाबाज जवान चीन को पटखनी देने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेह की पहाड़ियों के बीच मुश्किल जगहों पर मौजूद इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारे जवान हर मुश्किल चुनौती से निपटने की तैयारी करते हैं और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में एलएसी की दुर्गम पहाड़ियों जैसा माहौल बनाकर जवानों को चीन की हर चुनौती से निपटने की तैयारी करवाई जाती है। भारतीय सैनिक, भारतीय सेना जब हथियार चलाती है तो दुश्मन को किस तरह से छलनी कर देती है, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां एलएसी पर जाने से पहले भारतीय सैनिक प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस में लॉन्ग रेंज फायरिंग भी शामिल है। देखिए, ये वो टारगेट हैं जिनको भारतीय सैनिकों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान निशाना बनाया। अंदाजा लगाइए कि ये चीनी सैनिक हैं जो हमसे कुछ दूरी पर मौजूद हैं और क्या हालत की है, टारगेट की क्या हालत की है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितनी दूरी से ये टारगेट, ये निशाना लगाया जाता है। वो दूरी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी परफेक्ट तरीके से भारतीय सैनिकों की तैयारी करवाई जाती है। ये तमाम टारगेट्स हैं जो आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये रखे हुए हैं और भारतीय सैनिक यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3-3 लेवल की लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। चीन आंखें खोल कर देख ले, जो कहता है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी पर सवाल उठाता है, वो आंखें खोल कर देख ले किस तरीके से निशाने छलनी होते हैं। और ये मैं 3 लेवल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 100 मीटर पर पहली खंदक बनी हुई है जहां से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, 200 मीटर पर दूसरी और 300 मीटर पर तीसरा लेवल जहां से भारतीय सैनिक शूटिंग करते हैं, जहां से भारतीय सैनिक यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और दोबारा मैं एक बार दोबारा आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जब 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर इस लॉन्ग रेंज से भी जब निशाना साधते हैं तो क्या हालत होती है यहाँ पर इन तमाम टारगेट की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीनी सैनिक भी आंख खोल कर देख लें, चीन भी आंख खोल करके देख ले कि क्या उनकी हालत होगी। भारतीय सैनिकों की प्रैक्टिस किस तरह की है, ये उस प्रैक्टिस का उदाहरण है। इस तरीके से दुश्मन का सीना छलनी हो जाता है। सैकड़ों मीटर दूर से भी जब निशाना लगाते हैं भारतीय सैनिक। ये तमाम प्रैक्टिस, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रैक्टिस ग्राउंड से जहां एलएसी पर जाने से पहले भारतीय सैनिक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये ठीक उसी तरह का टेरेन है, ठीक उसी तरह की जगह है जैसी गलवान में और जैसी पेंगोंग इलाके में पहाड़ियां हैं, जैसा वहां का इलाका है। तो भारतीय सैनिक इस इलाके में एलएसी में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, मुकम्मल तैयारी के साथ, अचूक निशाने के साथ वहां पर तैनात हैं और चीन के सैनिक उनके सामने परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। कारगिल युद्ध के वीर नायकों में एक और महावीर चक्र विजेता सोनम वांगचुक ने कहा कि जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में मात खाई थी वैसा ही हाल चीन का होगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में सोनम ने चीन की गीदड़ भभकी का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय सेना 12 महीने वहां तैनात रहती है। आप हमको ये बताइए कि जो लगातार चीन प्रोपेगेंडा करता रहता है हमारी सेना के बारे में कि ये तैयारी नहीं, वो तैयारी नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन कारगिल में, आप लोगों ने ऊंची चोटियों पर आप लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, दुश्मन को हराया, आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आप हमें बताइए कि इंडियन सोल्जर्स किस हद तक तैयार हैं इन हाइट्स पर इस तरीके से लड़ने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। मैं सोचता हूँ ये हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे हमारे बाप उनका ट्रेनिंग देख लीजिएगा या फिर उनकी मोरल की जो स्थिति है, तो हर एक एस्पेक्ट से और हर एक तरह से हम लोग चाइनीज़ का मुंह तोड़ जो है मुकाबला कर सकते हैं इन हाइट्स पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कारगिल में देखा हुआ है, जहाँ पे दुश्मन इतने हाइट्स पे बैठी हुई थी वहाँ से हम लोगों ने उनको खदेड़ा है और वहाँ पे जो मुश्किलातें आई हैं, तो एक तरह से ये टेरेन का जो चैलेंज था और जिस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट था, वो आज की डेट में पेंगोंग त्सो गलवान, जहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम्स अभी चाइना के साथ हमारा फेस टू फेस है, वहाँ पे भी टेरेन उसी तरह का
टेरेन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी तैयारी की हालत जो है, इक्विपमेंट्स आप देख लीजिए या वेपन प्रोफाइल आप देख लेते हैं, हमारे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है, तो हर एक तरह से हम लोग अभी एक सिनर्जिस्टिक हम लोगों ने एफर्ट किया हुआ है। और मेरे हिसाब से तो जितना भी हमारा आर्म्ड फोर्सेज है, एयरफोर्स, बाकी यहाँ पे अपना आर्मी का तो मेन रोल, प्राइमरी रोल आर्मी का है, तो मेरे ख्याल से वो हर एक तरह से प्रिपेयर्ड है। अनुराग और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यानी अरुण, जिस तरीके से सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि स्थिति को समझकर उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप वहां जब पहुंचे, आपने किस तरीके की तैयारियों को देखा है? देखिए, तैयारी तो मई से ही हमने शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि चीन इस बार कोई हरकत ऐसी करेगा और ये लंबे समय के लिए हरकत करेगा। देखिए, हमको एडवांटेज वहां पर है, हम ऊंचाई पर वहां हैं। चीन ये बात जानता है और इसीलिए प्रोपेगेंडा वीडियो की उसको जरूरत पड़ रही है। हमें प्रोपेगेंडा वीडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस हिल टॉप पे बैठे हुए हैं वहां से चीन के तमाम इलाके हमारी जद में है, हमारे फायरिंग रेंज में है। चीन को यह बात बखूबी पता है और इसीलिए इंडियन आर्मी ने क्या किया, जब हम पिछली बार आए थे लेह, तब से लेके अब तक लगातार तैयारी। ट्रकों के पहिए कभी थमे नहीं हैं, हवाई जहाज कभी रुके नहीं हैं, फाइटर प्लेन की जो शॉर्टेज होती है वो कभी बंद नहीं हुई है, क्योंकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ इस बार हैं चीन के सामने। 1962 वाली तैयारी नहीं, इस बार ऐसी तैयारी है कि चीन अगर सामने आएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। और 29-30 की दरमियानी रात को चीन को सबक सिखा दिया हमने। उसके बाद हवाई फायरिंग हुई, वायरिंग शॉट्स फायर किए गए दोनों तरफ से। तो चीन को यह बात बखूबी पता है, गलवान से लेकर के और चुशुल घाटी तक, कि अगर वो आगे आएगा तो उसको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए जो भारतीय सेना है पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, यानी अनुराग, अगर मैं समझूं, क्या ऐसी चीजें जो भारत के पक्ष में या कहें कि भारत के लिए प्लस है, और क्या ऐसी चीज है जो चीन के लिए माइनस है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत का एडवांटेज है। फिलहाल भारत ने हाइट्स पर पोजीशन ली हुई है। फिलहाल भारत की जो ट्रेनिंग है पूरी तरह से वो इसी टेरेन में है। यहाँ पर इस हाइट पर भारत को लड़ने का अनुभव है। कारगिल में लगभग इसी टेरेन में, लगभग इसी हाइट पर, इसी तरह के हार्श एनवायरनमेंट में भारतीय सेनाएं लड़ चुकी हैं। और जो हमारी जानकारी है वो सारे रेजिमेंट्स जो कारगिल वॉर में तैनात थे, जो कारगिल वॉर में जिन्होंने अपना जौहर दिखाया था, उनमें से ज़्यादातर अभी भी LAC पर तैनात हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमने जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे वो हमने फिलहाल कैप्चर किए हुए, वो हमने फिलहाल वहां पर अपनी पोजीशन ली हुई है। और अगर इसके आगे अब जिस तरह से सर्द मौसम शुरू होगा, बर्फबारी की शुरुआत होगी, तो उसके बाद कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ना चीन की सेना आगे बढ़ पाएगी, ना हमारी सेना आगे बढ़ पाएगी। पोजीशन के लिहाज से हम एडवांटेज पर रहेंगे, इसलिए हमारा फायदा रहेगा। ठीक है, अनुराग और अरुण, दोनों आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच चीन से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसमें चीन ने दूसरे देशों की जगहों पर कब्जा करने के लिए उनके नाम बदलना शुरू कर दिया। पिछले 3 महीने में कई बार हार का मुंह देख चुके चीन ने जमीन हथियाने के लिए नई चाल चलनी शुरू कर दी। जी हां, भारतीय जवानों ने लद्दाख में जिस ब्लैक टॉप पर कब्जा कर चीन को तगड़ा झटका दिया था, उससे बौखलाए चीन ने ब्लैक टॉप का नाम बदलकर शेनपाओ शान कर दिया है। नाम बदलने की चीन की ये चाल नई है, लेकिन उसका हथकंडा जो है वो पुराना है, जिसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। चीन पर सबसे चौंकाने वाली खबर। बौखलाहट में चीन ने बदले नाम। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की नई चाल। कब्जा करने के लिए चीन बदल रहा है नाम। हार के बाद चीन ने बदला ब्लैक टॉप का नाम। चीन ने ब्लैक टॉप को बताया शेनपाओ शान। लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश में मुंह की खाने के बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हिंदुस्तानी फौज ने चीन की हर चालबाजी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि चीन अब ऐसी हरकतें करने पर उतारू हो गया है जो देखने में तो ऊट पटांग लगती हैं, लेकिन उसके पीछे सोची समझी साजिश है। चीन ने पहले गलवान में धोखेबाजी की, फिर पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की साजिश की
और फिर 31 अगस्त को ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन तीनों ही बार चीन को नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद चीन ने ऐसा पासा फेंका जिसे हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत से जोड़ा जा सकता है। नाम बदलने का चीनी हथकंडा, हार की तिकड़ी से बौखलाया चीन, ब्लैक टॉप पर कब्जे की चीनी साजिश। भारतीय सेना ने जब ब्लैक टॉप जैसी अहम चोटी को अपने नियंत्रण में ले लिया तो चीन ने फिर वही घटिया हरकत दोहरानी शुरू कर दी, जिसके अंतर्गत वो इलाकों पर अवैध कब्जा करता है और उनके नाम बदलने का खेल खेलता है। ब्लैक टॉप का नाम बदलकर चीन ने शेनपाओ शान कर दिया और कहा कि इससे उसका रिश्ता सदियों पुराना है। लेकिन पूरी दुनिया नाम बदलकर कब्जा करने की चीन की इस काली करतूत को बखूबी समझ चुकी है। पहले चोरी और फिर सीना जोरी, चीन का यही काम है। उसकी नीयत हमेशा दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की रहती है। पिछले 60-70 साल से चीन अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही करता रहा है। कम्युनिस्ट चीन ने सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा करने के लिए उसका नाम बदलकर शीजोंग किया और फिर उसे हड़प लिया। इसके बाद दक्षिणी चीन सागर में दबदबा बढ़ाने के लिए 80 जगहों के नाम बदल दिए। कुछ साल पहले अरुणाचल में 6 जगहों के नाम बदल दिए। पूरी दुनिया अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानती है, लेकिन चीन है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताते हुए उस पर अपना दावा जताता है। कुछ साल पहले चीन ने खुल्लम खुल्ला अरुणाचल की 6 जगहों के नाम बदलकर उनसे सदियों पुराने रिश्ते की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। चीन ने गुलिंग गोपा का नाम किया वोगेनलिंग, देपो रिजो का नाम मिलारी रखा, मेचुका का नाम बदलकर मेनकूका किया, बुमला का नाम किया बुमोला, नमाकाचू का नाम नमकापबरी रखा। चीन नाम बदलकर कब्जा करने की ऐसी चालबाजियां करने का उस्ताद है, लेकिन इस बार उसका पाला 2020 के भारत से पड़ा है, जो साजिशें भी समझता है और पलटवार करना भी जानता है। इसीलिए चीन का नाम बदलकर कब्जा करने का यह दिमागी गेम प्लान इस बार पूरी तरह से फेल होना तय है। इस वक्त भारत चीन तनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत को कमजोर करने के लिए चीन ने नेपाल के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके तहत चीन उत्तराखंड के 3 गांवों को हथियाने में नेपाल की मदद कर रहा है। नेपाल की कई दिनों से कुटी, नाभी और गुंजी नाम के उत्तराखंड के 3 गांवों पर नजर है और भारत को हर पल परेशान करने वाले की मंशा रखने वाले चीन इसी का फायदा उठाने में जुट गया। चीन ने इसके लिए नेपाल से हाथ मिला लिया और नेपाल को इन तीनों गांवों को हड़पने में इसका पूरा सहयोग कर रहा है। तो चीन का जिस तरीके का हथकंडा चीन अपना रहा है, वो दरअसल एक के बाद एक खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल की कई दिनों से दरअसल कुटी, नाभी और गुंजी नाम के उत्तराखंड के जो 3 गांव हैं उन पर नजर है और अब यही रणनीति चीन भी बनाता नजर आ रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव खबर। भारत के खिलाफ चीन नेपाल की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। उत्तराखंड के 3 गांवों पर नेपाल की नजर। दुश्मन चीन ने नेपाल से मिलाया हाथ। भारत के खिलाफ चीन नेपाल की बड़ी डील। न्यूज 18 को एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच नेपाल के कूदने की जानकारी मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल भारत के उत्तराखंड के 3 गांवों को हड़पने की फिराक में है और नेपाल के इस घटिया मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन ने नेपाल से हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल की ओली सरकार ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी इलाके के आसपास कुटी, नाबी
और गुंजी नाम के गांव पर नेपाल की ओली सरकार की नजर है। इन तीनों गांव के लोगों पर ओली सरकार इस बात के लिए डोरे डाल रही है कि वो नेपाल के साथ वफादारी दिखाएं और भारत से नाता तोड़ लें। ऐसा करके नेपाल भारतीय गांवों पर अपना दावा सही ठहराकर उन्हें हड़पने में सफल होना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल सरकार के इस मंसूबे के पीछे चीन के साथ उसकी मौजूदा साठगांठ है। इतना ही नहीं, नेपाल और चीन इसके लिए नीच हरकत अपने गांव के लोगों को ओली सरकार ने अपने कूटनीतिक गुरु शी जिनपिंग की पीएलए के हवाले छोड़ दिया है। पीएलए इन गांवों में लोगों को खाने पीने की चीजें और बाकी सुविधाएं मुहैया करा अपनी तरफ करना चाहती है, अपने प्रभाव में करना चाहती है। यानी नेपाल के गांव में कई इलाके अब ऐसे हैं जहां पीएलए धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है। वहीं ओली सरकार की नक्शे वाली साजिश नई नहीं है। दरअसल इस साल मई में नेपाल की ओली सरकार ने जब से उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाने की कोशिश की, तभी से उसकी उत्तराखंड के गांव को हड़पने की आशंका जाहिर की जा रही थी। जबकि भारत नेपाल के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर चुका है। लेकिन इस बीच जब लद्दाख में चीन कमजोर पड़ने लगा है तो उसने भारत के खिलाफ नेपाल की मिली भगत से ये नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है। लेकिन चीन भूल जाता है कि भारत के खिलाफ उसके हर कदम को भारत पूरी तरह नाकाम करता आया है और करता रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की पड़ताल में चीन के साथ मिलकर नेपाल की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जानकारी मिली कि चीन कैलाश मानसरोवर के पास जो मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है उसमें नेपाल खुद चीन की मदद कर रहा है। यानी एक तरफ चीन उत्तराखंड के 3 गांवों को हड़पने की कोशिश में नेपाल की मदद कर रहा है, तो वहीं चीन के इस एहसान के बदले नेपाल चीन का मानसरोवर झील के पास मिसाइलों के नए ठिकाने तैयार करने में पूरा सहयोग कर रहा है। भारत के खिलाफ चीन नेपाल साथ साथ। चीन के सैन्य अड्डे को नेपाल की मदद। भारत के खिलाफ चीन नेपाल की बड़ी साजिश। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के गांव हड़पने की कोशिश में नेपाल की मदद करने वाले चीन के इस एहसान को नेपाल चुकता करने में लग गया है। नेपाल ने भी चीन को मदद का हाथ बढ़ाया है। मानसरोवर झील के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए चीन जो नए ठिकाने तैयार कर रहा है उसमें नेपाल उसकी पूरी सहायता कर रहा है। लद्दाख में भारत से उलझकर चीन कहीं का नहीं रहा। सीमा पर भारतीय सेना ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे देखकर ही चीन के पसीने छूट गए। दूसरी ओर भारत सरकार ने चीन के इर्द गिर्द कूटनीति का ऐसा शिकंजा कस दिया जिसमें उलझकर चीन पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। अपनी जमीन को लेकर चीन की बढ़ी धड़कनों को नापा है आसमान में बैठे सैटेलाइट ने।
जिससे मिली कुछ तस्वीरों से साफ हो जाता है कि एलएसी पर चीन इस कदर खौफ में है कि वो अपनी एक एक इंच जमीन की रखवाली करवा रहा है और इसके लिए उसने इतनी ताकत लगा दी है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। चीन के डर का पहला सबूत सामने आया है उत्तराखंड में। भारत, नेपाल और चीन सीमा के करीब लिपुलेख से, जहां चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए नेपाल ने भी चीन को सहारा दिया है। चीन ने लिपुलेख के ट्राई जंक्शन एरिया में मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिससे चीन के डर की पोल खुलती है। चीन लिपुलेख के करीब मानसरोवर झील के पास नेपाल की मदद से 2 ऐसी साइट तैयार कर रहा है जहां मिसाइल तैनात की जा सके। इसमें एक साइट काफी बड़ी है जबकि दूसरी उससे छोटी। माना जा रहा है कि बड़ी साइट पर कुछ और निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर की जांच विशेषज्ञों ने की है, जिसके बाद यह सामने आया कि चीन मानसरोवर झील के किनारे बहुत बड़ा मिसाइल केंद्र तैयार कर रहा है। लिपुलेख के पास 100 किलोमीटर की जियोइंट स्कैनिंग से चीन की सेना की हलचल के बारे में पता चला है। यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य चल रहा है जो मानसरोवर झील के किनारे किया जा रहा है। लिपुलेख वो इलाका है जिसको लेकर भारत और नेपाल विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन का पूरे लाव लश्कर के साथ उस इलाके में पहुंच जाना यह दिखाता है कि चीन की नीयत साफ नहीं है और वो भारत नेपाल के विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच नेपाल चीन का भरपूर साथ दे रहा है। चीन की नीति है पड़ोसियों के मन में भय पैदा करना। चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद करके भारत के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसके डर की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हालत यह हो गई है कि इस डर की वजह से वो दूसरे देशों को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश में जुटा है। नेपाल से चीन की बढ़ती नजदीकियां भी चीन के डर का ही नतीजा है। तो चीन के जासूसी कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश की 10,000 से ज्यादा हस्तियों की चीन से की जा रही जासूसी के मामले में सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। खबर ये कि ये कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और ये एक्सपर्ट कमेटी जासूसी की खबरों का आकलन करेगी और इस बात का भी पता लगाएगी कि इसमें किस तरह के कानून का उल्लंघन हुआ है। चीन की कंपनी जेनहुआ इन्फोटेक पर भारत की हस्तियों की जासूसी का आरोप है और खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने भी जासूसी कांड का मुद्दा उठाया, जिस पर चीन ने जेनहुआ इन्फोटेक की जो है उसे निजी कंपनी बताते हुए अपना पल्ला फिलहाल झाड़ लिया है। लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ये मुद्दा चीन के सामने भी उठाया गया और साथ ही साथ अब ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से कानून का उल्लंघन दरअसल बनता है और उसी धाराओं में कार्रवाई भी इस कंपनी पर होगी। तो चीन के जासूसी कांड पर एक और बड़ी खबर न्यूज़ 18 को मिली। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन का जासूसी कांड सिर्फ भारत की बड़ी हस्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भी जासूसी करवा रहा है। न्यूज़ 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हवाला रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए चीन के नागरिक ने पूछताछ में बताया कि उसे जासूसी के लिए चीन से फंड मिला था और उसने इस फंड के जरिए दलाई लामा की जासूसी करवाने के लिए भारत मौजूद कई तिब्बती साधुओं और लामाओं को लाखों रुपए दिए हैं। तो अब एक एक कर चीन की हर साजिश से राज उठता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से पुख्ता जानकारी मिली है कि पिछले दिनों हवाला रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए चीन के नागरिक ने ये जानकारी दी पूछताछ में कि उसे जासूसी के लिए चीन से फंड मिला था और उसने इस फंड के जरिए दलाई लामा की जासूसी करवाने के लिए भारत में मौजूद कई तिब्बती साधुओं और लामाओं को लाखों रुपए भी दिए हैं। तो ये दरअसल अब चीन जो कर रहा है वो एक एक करके अब सामने आ रहा है।